अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह के फजल करम से सब खुश रहें, खैरियत से रहें, सेहतमंद रहें। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है वाइट कढ़ाई का सालन। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम औसम बनता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। BLI चैनल में मैं बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आती हूँ आपकी फरमाइश पर। आज मैं वाइट कढ़ाई का सालन लेकर आई हूँ। पहले भी मैं इसकी एक रेसिपी बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की फरमाइश बार बार आ रही थी कि एक दफ़ा दोबारा जो है वो बता दें सही से कि कैसे आप अपने तरीके से बनाती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आज बना देती हूँ। बिल्कुल वैसे तो मैं डिफरेंट ही बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर मैं वाइट कढ़ाई की रेसिपी दोबारा बना रही हूँ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है वाइट कढ़ाई की। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। तो आप लोगों की फरमाइश पर मैं आज जो है वाइट कढ़ाई बनाऊंगी, और मैं किस तरह बनाती हूँ ये भी मैं आपको जो है बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ। सबसे पहले हम लहसुन अदरक को जो है वो गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इसमें हमने 250 ग्राम जो है चिकन ली है, और हरी मिर्चें ली हैं 3, जिनको हमने कांशें दे ली हैं। और दम के वक्त हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। दही लिया है हमने, आधा पाव से थोड़ा कम है। और इसके अलावा हमने जो है गरम मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर लिया है यानी काली मिर्च, और 1 टीस्पून हमने इसमें वाइट कढ़ाई मसाला लिया है, क्लोव्स लिए हैं यानी लौंग लिए हैं। और नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो वाइट कढ़ाई का मसाला होता है उसमें नमक मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम सौते करेंगे लहसुन और अदरक को। तो स्टार्ट करते हैं जी। 1 टेबल स्पून ऑयल हमने ऐड किया है, और इसमें हमने लहसुन अदरक को अच्छी तरह से सौते करना है। जी, लहसुन अदरक को हमने भून लिया है, और अब हम इसमें चिकन को रख देंगे। और चिकन थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ था, तो इस वजह से ये जो है थोड़ा सा जमा हुआ है, और ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसे थोड़ी देर भाप में रखेंगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। हल्की आंच पर हम इसे 5 से 6 मिनट जो है पकने देंगे, ताकि चिकन जो है वो अलग अलग हो जाए। और चिकन क्योंकि अपना पानी भी छोड़ती है, तो वो भाप में 5 से 10 मिनट में तैयार होती है। जी, 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं बोटियाँ। और अब मैं इसमें तमाम मसाला जार जो हैं वो ऐड कर दूँगी, और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और मसाला मैंने इसलिए पहले डाल दिया है क्योंकि ताकि जो हमारे पीसेस हैं चिकन के वो जो है फीके ना रहें, क्योंकि मसाले में नमक होता है तो वो रच जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। और अब हम इसको 5 मिनट और भाप में पकने देंगे, क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ अलग ही किया था। और मसाला इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि मसाला डालने से जो है वो हमारी चिकन की जो पीसेस हैं उस वो फीकी नहीं रहेंगे, तो मसाला इसलिए डाल दिया। और हम इसको 5 मिनट जो है वो हम भाप में और पकने देंगे। जी, मैंने इसमें एक दालचीनी का पीस और एक बड़ी इलायची भी ऐड कर दी है। उससे ये होता है कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और वैसे ही वाइट कढ़ाई का सालन तो वैसे भी बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही जो है वो एकदम औसम होता है। लेकिन दालचीनी की एक अलग सी एक अपनी खुशबू होती है, जो कि मैं आपको मैंने मसाला जात में मैंने ऐड नहीं की थी, तो मैंने इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं कि मैंने इसमें दालचीनी और एक बड़ी इलायची भी ऐड कर दी है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि जो बड़ी इलायची की चाय बनती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप वो मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने एक रेसिपी बनाई है। जो बड़ी इलायची की चाय बनती है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जो है वो एकदम जो है उससे दिल खुश हो जाता है। इस तरह की उसमें एक खुशबू होती है। जी, 10 मिनट हो चुके हैं। हमने अच्छी तरह से चिकन को जो है भून लिया है, और अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। जी, दही ऐड कर दिया है, और दही को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सही से भुनाई करेंगे दही की भी।
जी, वाइट कढ़ाई का सालन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इस पर हरा धनिया ऐड करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। वाइट कढ़ाई का सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं, कुलचे के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसी कढ़ाई में मैं डिश आउट कर देती हूँ इसको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका वाइट कढ़ाई का सालन कैसा बना। और अगर अच्छा बने तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।